बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्टिव लिंक यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका सिलसिला है ज़ुर्रियत अबू तालिब और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलादों के बारे में। इससे पहले हम उनकी औलादों के बारे में जिक्र कर चुके हैं। आज हम जिस शहजादे का जिक्र करेंगे उनका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला महज बिन हसन मसन्ना बिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम। बकौल अबू हसन उमरी आपकी कुन्नियत अबा अब्दुल्ला और कासिम थी। आपको नफ्स ज़किया कतील हजार अर्जियत कहा जाता था और आप मोहम्मद नफ्स ज़किया के नाम से मशहूर हुए। आपको ईसा बिन मूसा ने मंसूर के अयाम में मदीना में कत्ल किया। आप एतजाल पर थे। सन 100 हिजरी को पैदा हुए और आपकी उम्र उस वक़्त 43 साल थी। बकौल शेख शरफ अब्दाली के मुझसे अबी अल-फराज अस्वानी ने कहा कि नफ्स ज़किया का कत्ल रमज़ान की नसफ में और उनका सर मुबारक अबी अल-कराम जाफरी ने उठाया। मोहम्मद नफ्स ज़किया के कंधों के माबैन काले रंग का अंडे के बराबर एक खाल था और सैयद दंदानी नसाबा ने अपने दादा अबुल हुसैन मदनी अकमकी से रवायत की कि आपकी उम्र 45 साल थी। नाज़रीन, बकौल इम्बे अम्बा के अबी नसर बुखारी ने उनकी वालदा को उनके हमल की मुद्दत 4 साल बताई थी और दंदान नसाबा ने अपने दादा अबुल हुसैन अकमकी मदनी से सुना कि मोहम्मद नफ्स ज़किया मुतसल्ली थे। बकौल इब्ने अम्बा आपकी शहादत 45 साल की उम्र में रमज़ान मुबारक के महीने में हुई। नाज़रीन, आपकी वालदा हिंदा बिनते अबी अबैदा बिन अब्दुल्ला बिन जमा बिन असवद बिन मुतलब बिन उसैद बिन अब्दुल अजीज बिन कुसा थी। आपकी नानी करिया बिनते यजीद बिन अब्दुल्ला बिन वहाब बिन जमा बिन असूद बिन मुतलब थी। करिया बिनते यजीद की वालदा खतीजा बिनते मोहम्मद बिन अलिया बिन अलजहर बिन औफ बिन अब्द हारिस थी। मोहम्मद यानी कि मोहम्मद नफ्स ज़किया बिन अब्दुल्ला बिन हसन मसन्ना को सरीह कुरैशी भी कहा जाता है, यानी खालिस कुरैश का फर्द, क्योंकि आपके तमाम अजदाद और माओं के सिलसिले में कोई भी गैर कुरैशी या कनीज शामिल नहीं थी। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद नफ्स ज़किया का लक़ब महदी के मुतल्लिक़ कुछ रवायात हम आपसे शेयर करते हैं। बकौल अबी अल-फराज अस्वानी के सईद बिन अतबा जहानी, जिसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन को बचपन में जब वो माँ की आगोश में थे लेकर उनकी परवरिश की, वो बयान करता है कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की वलादत हुई तो उनके दोनों कंधों के दरमियान एक बड़े से अंडे की शक्ल का स्याह तिल था, जिसकी वजह से आपको महदी कहा जाता था और आप एक सरी कुरैशी थे, इस वजह से भी आपको महदी कहा जाता था। उमैर बिन फजल खस्मी से मनकूल है कि एक दिन मैंने अबू जाफर मंसूर को देखा जबकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला महद अपने घर से बाहर निकले और उनका हबशी गुलाम उनका घोड़ा पकड़े हुए दरवाजे पर खड़ा था। अबू जाफर मंसूर उनका इंतजार कर रहा था। जब मोहम्मद नफ्स ज़किया बाहर तशरीफ लाए, अबू जाफर मंसूर तेजी से उनकी जानब बढ़ा और उनके घोड़े की रकाब थाम ली ताकि वो सवार हो जाएं। फिर उसने घोड़े की जीन पर उनके लिबास को दुरुस्त किया और मोहम्मद वहां से रवाना हो गए। रावी कहता है कि मैं इन दिनों जाफर मंसूर को जानता था मगर मोहम्मद नफ्स ज़किया को नहीं जानता था, लिहाजा मैंने मंसूर से पूछा, ये कौन सी हस्ती है जिसकी आपने इस कदर ताज़ीम की? अबू जाफर मंसूर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि मोहम्मद नफ्स ज़किया बिन अब्दुल्ला बिन हसन मसन्ना बिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, हमारे घराने के ये महदी हैं। नाज़रीन, ईसा बिन अब्दुल्ला से मरवी है कि मेरी वालदा उम्मे हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बाकर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन बिन हसैन अलैहिस्सलाम ने मुझे खबर दी कि ये एक दफ़ा मैंने अपने चाचा इमाम जाफ़र सादिक से पूछा कि मेरी जान आप पर कुर्बान हो, मोहम्मद नफ्स ज़किया ने जो तहरीक शुरू की है उसके मतलब आप क्या फरमाते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि इसमें रसवाई है। मोहम्मद को रूमी के घर के करीब कत्ल किया जाएगा और इसके सारे मादरी व पिदरी भाइयों को इराक में कत्ल किया जाएगा, जबकि इस वक्त उनके घोड़ों के खुर पानी में होंगे। मरजा बाला रवायत उनके महदी होने के इकरार व इनकार में मैंने आपको सुनाई है। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद नफ्स ज़किया की आखिरी जंग के बारे में जो
ईसा बिन मूसा से हुई थी, उसका तज़किरा अबुल हाज अल मनकरी यूं बयान करता है कि उस रोज़ मोहम्मद नफ्स ज़किया की हालत वही थी जो हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की थी। वो गाजर मूली की तरह इंसानों को काट रहे थे। इसके बाद एक सुर्ख रंग कजनी आंखों वाले शख्स ने नफ्स ज़किया को तीर मारा और उसके बाद मोहम्मद नफ्स ज़किया दीवार के पहलू में खड़े हो गए। लोग उनसे दूर हट गए। जब उन्होंने महसूस किया कि अब मौत से फासला नहीं रहा, उसने अपनी तलवार पर जोर डालकर उसको तोड़ दिया। आखिर हमीद बिन कतीबा ने मोहम्मद नफ्स ज़किया को शहीद किया और उनका सर काट कर ईसा बिन मूसा के पास लाया। उस रोज़ 14 रमज़ान बरोज़ शंबा असर का वक़्त था। मोहम्मद अब्दुल्ला नफ्स ज़किया कत्ल के दूसरे दिन उनकी बहन ज़ैनब बिनत अब्दुल्ला महज और बेटी फ़ातिमा ने ईसा बिन मूसा को कहला भेजा कि मोहम्मद का कत्ल करके तुम्हारी गर्ज पूरी हो गई हो अगर तो इजाज़त दो कि हम उन्हें दफन कर दें। चनाचा इजाज़त मिलने पर लाशा उठाया गया और उनकी गर्दन जहाँ से सर काटा गया था उसमें इस कदर रुई भर कर बक़या में दफन किया गया और उनकी कब्र इमाम अली अलैहिस्सलाम बिन अबी तालिब की गली के सामने, जहाँ वो गली बड़ी सड़क से आकर मिल जाती है, उसके कहीं करीब वाक़या है। नाज़रीन, अब हम जिक्र करते हैं हज़रत मोहम्मद नफ्स ज़किया बिन अब्दुल्ला महज की औलादों का। बकौल शरीफ उमरी आपकी 11 औलादें थीं, जिनमें से 5 बेटियां थीं, ज़ैनब, फ़ातिमा, उम्मे कुलसूम, उम्मे सलमा, उम्मे अली। और फ़र्जंदान में अब्दुल्ला अश्तर, इब्राहीम, ताहिर, याहिया, हसन और अली। बकौल अब्दुल्ला मसब ज़ुबैरी के अब्दुल्ला अश्तर का जो काबल में कत्ल हुए और अली जो महदी अब्बासी की कैद में फौत हुए, हसन जो जंग फ़ख में कत्ल हुए, फ़ातिमा, ज़ैनब, उन सब की वालदा उम्मे सलमा बिनते मोहम्मद हसन मसन्ना बिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम थी। ताहिर की वालदा फ़ाख्ता बिनते कलीज बिन मोहम्मद बिन मुंज़र बिन ज़ुबैर थीं और इब्राहीम की वालदा उम्मुल वलद थीं और फ़ातिमा की शादी हसन बिन इब्राहीम बिन अब्दुल्ला महज बिन हसन मसन्ना से हुई थी। बकौल उमरी अली इब्ने मोहम्मद नफ्स ज़किया ने अपनी वालदा मोहतरमा का शिया होना करार किया। उनकी वफ़ात कैद में हुई और उनकी औलाद ना थी। बकौल इब्ने अखी ताहिर नसाबा वो मिस्र में कैद हुए और ये भी जन किया जाता है कि इराक में कैद हुए और उनकी औलाद ना थी। बकौल उमरी यहिया बिन मोहम्मद नफ्स ज़किया जिसकी औलाद ना चली और मदीने में ही थे। फिर हसन बिन मोहम्मद नफ्स ज़किया का लक़ब बाज़फ़ था। बादशाह का कहना कि आप पर शराब नोशी की झूठी तोहमत लगाकर आप हुसैन साहब फ़ख के साथ मौजूद थे और बकौल ज़ुबैर फ़ख में ही कत्ल हुए। मोहम्मद ताहिर बिन नफ्स ज़किया बकौल अबू मंजर नसाबा दर्ज है कि आपकी वालदा ज़ुबैरिया थीं, जबकि बकौल अबी नसर बुखारी आपकी वालदा मुहम्मदिया थीं। बकौल इश्नाई नसाबा बसरी ने कहा कि ताहिर बिन मोहम्मद नफ्स ज़किया के 2 बेटे मोहम्मद और अली भी थे और उनकी औलाद भी साइक से मरूफ है और फिर उनका नसब साबित है। और कहा कि मैंने खुद उनमें से एक को देखा, वो आम शख्स थे। फिर इब्राहीम मोहम्मद नफ्स ज़किया जो उम्मुल वलद थे की बेटियां थीं और एक फर्जंद मोहम्मद था जिसकी वालदा हसीना थी। बकौल इब्ने मुंज़र नसाबा ये भी मुनक़ज़र हो गए। बकौल अभी नस्ल बुखारी इनको एक ऐसा ना पाया कि उसके घर की तरफ दावेदार हो। यूँ मोहम्मद नफ्स की औलाद सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला अश्तर से ही बाकी रही। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलादों में से अगले शहज़ादे का जिक्र करेंगे जिनका नाम है इब्राहीम गमर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।